आगे बांध दो ये इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का प्रदर्शन है। इसमें अनुशासन सर्वोपरि है। सभी आप इस चीज का ध्यान रखें। और आज दुर्भाग्यवश इस तरीके से हमें सड़कों पे जनता की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये लड़ाई केवल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की नहीं, ये समूचे हरियाणा प्रदेश के गरीब कमेरे किसान मजदूर और महिलाओं की लड़ाई। इसलिए अगर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है तो उसमें पूरे प्रदेश का हित है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां विपक्ष को ये काम करना चाहिए, आज विपक्ष भी मौन है। इसलिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने ये पीड़ा उठाया है कि जिस प्रदेश को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अपने खून से सींचा, जिस प्रदेश को आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक रोल मॉडल बनाने का प्रयास किया, गांव-गांव तक सड़कें और स्कूलों का जाल बिछाने का काम किया, आज उस प्रदेश की हालात दयनीय है। आज एक वक्त की रोटी गरीब के लिए मुश्किल हो चुकी है। इसलिए आज आप लोगों के सामने, आप पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरी विनती प्रार्थना है कि आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देर सवेर चाहे कभी हो, आपको ये महंगाई के खिलाफ, जो आज सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, इसके खिलाफ, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने के खिलाफ, न जाने किसान के कितने हकों पे डाका डाला जा रहा है, उसके खिलाफ, गरीब मजदूर के खिलाफ, ये सारी जो लड़ाई है हमें लड़नी पड़ेगी। आज जहां गर्मी का मौसम है, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, हमारी महिलाएं न जाने कितने दिनों से इस बात का इंतजार करती है कि कब छुट्टियां होंगी, तब हम भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, माता के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, मौजूदा सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, किराया बढ़ गया, और आज महिलाएं जो है सड़कों पे नारे लगा रही हैं कि महंगाई की मार बंद करो। ये दुर्भाग्य है। मैं अफसोस के साथ कहती हूँ कि कितना संगीन मुद्दा है, लेकिन आज यहाँ ना हमें डीसी मिले हैं, ना एडीसी मिले हैं। इसलिए हम जो सीडीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि आप ये ज्ञापन ले और हमारी आवाज, जितने भी यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकल कार्यकर्ता खड़े हैं और हरियाणा प्रदेश के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज को आप ऊपर तक पहुंचाने का काम करें। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने आदेश तो दिए थे कि डीसी और एडीसी को ही देने हैं, लेकिन आज दोनों ही यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम सीटीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से ये खुली चुनौती है डीसी महोदय को कि जो दहियड़ गांव के हमारे किसान भाई आज इस चिलचिलाती धूप में कपड़े निकाल के पैदल चल के फतेहाबाद तक आए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, क्योंकि बीमा नहीं दिया जा रहा, 2023 से लेके आज तक बीमा नहीं दिया जा रहा, उसके लिए उनका संघर्ष है। डीसी साहब ने मुझसे 30 तारीख तक का वायदा किया था, लेकिन आज एक को वो यहाँ पे नदारद है। अफसोस की बात है। मैं फिर से एक बार याद कराना चाहती हूँ कि आप अपना वायदा पूरा करें, वरना किसान आपके ऑफिस के सामने आपके खिलाफ धरनाबाजी करेंगे। और अब मैं सीडीएम साहब को ये कहूंगी कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता की गुहार लेके, आप उनको आश्वासित करें और आप हमारे डीसी साहब से फोन पे अभी तुरंत बात करा।
सबकी मांगों, सभी की मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। और जो फार्मर्स का इश्यू है उनका भी डीडीएस साहब से बात हुई है, 10 तारीख तक उनका क्लेम भी उनको मिल जाएगा। 2 महीने हो गए अभी तक। जैसे पहले 30 तारीख का बोला था तो क्यों नहीं हुआ जी अभी तक? इतनी बार आश्वासन जाओ यार, कंपनी से मिलकर के हमारे को तो पैसा नहीं मिला, हमारे अनाज के पैसे वही नहीं आ रहे हैं। हमारे अनाज के पैसे भी बैंकों में बोले 20,000 देंगे, कभी कहते हैं 30, कभी कहते हैं अब एक पैसा ही नहीं रहे। मजाक बना रखे हमारे साथ। सरकार कहती है हमने पैसे डाल दिए, वो बैंक वाले कहते हैं हमारे वो पैसा गया कहाँ है, हमें ये बताना चाहिए आपको, वो पैसा कहाँ है। नहीं वो पैसा है कहाँ? गेट बंद है। हेलो, हाँ जी डालिए। कहाँ आप? अच्छा एडीसी साहब, हम तो आपके यहाँ आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि डीसी साहब भी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में आपका होना जरूरी था। तो एक बार आप है ना, मैं आपको माइक पे कर रही हूँ ताकि आप है ना जो मौजूदा जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनको आप ये आश्वासन दें कि आप उनकी मांग को ऊपर तक पहुँचाएंगे। और वहीं एक चीज और है कि ना दहियड़ गांव का मुआवजा भी अभी तक जो बीमा है वो नहीं पहुंचा है 2023 का, उसके लिए भी आप आश्वस्त करें। एक बार आप अपने मैं आपको कर रही हूँ माइक पे और आप आगे बोलिए। आपकी जो भी डिमांड है वो मैं सरकार से भिजवा दूंगा। और जो आपका ये मुआवजे वाला है ये मैं चूड़ी कंपनी को बुला के उनसे बात करता हूँ, फिर आगे सरकार में डील कर सकते हैं। 1 मिनट आपने ना बात नहीं करनी, क्योंकि 30 तारीख तक आपका वायदा था कि 30 तारीख तक हम कर देंगे। आप हमें समय दो कि कौन से दिन आप बीमा की राशि रिलीज कर देंगे। अंदाजा टाइम बता दो, जो भी अंदाजा 10 तारीख तक आज ही आप बात करें और इस बात को ना सार्वजनिक तौर पे रिपोर्टर्स को बुला के आप इस बात को सार्वजनिक करें कि आपकी बात क्या हुई है ना। और ज्ञापन ले लो, डेट खोल दो। ठीक है, सीटीएम साहब ने डेट खुलवा दो, वो ताकि वो ज्ञापन आगे जी आगे दो। अपना साथी दूर हो गया, साइड में जो रे रास्ता बना दो, अपना साथी आगे दो। इस वक्त आदरणीय हमारे बीच हमारी प्रदेश की प्रभारी चौधरी अभय सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जो प्रदेश में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सुनैना चौटाला जी, जिला के प्रधान विक्र सिंह हडौली जी, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, पूरा अपना परिवार, सम्मानित मंच, तीनों हल्का प्रधान बैठे हैं, सारे जिम्मेवार साथी जो आप आज इकट्ठे हुए हैं। पार्टी के आदेशानुसार चौधरी अभय सिंह जी ने एक ऐलान किया है दोस्तों कि जो महंगाई, पेट्रोल और डीजल की निरंतर बढ़ रही कीमतें, रसोई गैस की कीमतें और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी है, जो बाहर की जितनी स्टेटें हैं उनसे लड़कों की भर्ती हुई है, हमारे हरियाणा की लड़कों की भर्ती नहीं। इस इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जिंदाबाद। गरीबों की जेब पर पैसा डालना बंद करो, गरीबों की जेब पर पैसा डालना बंद करो।
दाम कम करो, कम करो, कम करो। गरीब की जेब पर डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों की जेब पर डाका डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसे कहूँगा वो अपनी बात रखे। अगले वोट देना कोई कर क्या हुआ थोड़े आगे और हो जाए था मैं महीना कर प्रधान जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आगे जितने हमारे दैयड़ की टीम है, जो हमारे प्रधान दैयड़ से आए हैं, जितने गांव के किसान दैयड़ से आए हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी अपना ज्ञापन एडीसी से नीचे किसी को नहीं देंगे जब तक डीसी साहब नहीं है। अगर मौजूद अगर तो डीसी साहब ऑफिस में मौजूद है तो वो लेंगे, अगर डीसी साहब नहीं है तो एडीसी यहाँ आके हमारा ज्ञापन लेंगे, चाहे वो दैयड़ का है चाहे महंगाई के लिए। आज यहाँ पे धूप में चिलचिलाती धूप में एक एक इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता तमाम लोगों के साथ, फतेहाबाद हल्के के तमाम लोगों के साथ यहाँ महंगाई के विरोध में लड़ाई लड़ने पहुंचा है। मेरे पत्रकार भाइयों से मेरी प्रार्थना है, आप जो यहाँ किसान के साथ, कमेरे के साथ, गरीब के साथ जो व्यवहार है, ये गेट बंद किया जा रहा है, एक बार आप जरूर दिखाएं। और मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि या तो ये गेट खोल दे, हम शांति से अपना ज्ञापन देंगे और शांति से जाएंगे, या तो ये गेट खोल दे, नहीं तो फिर हम अपने बलबूते पे इस गेट को पार करके जाएंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, डीसी फतेहाबाद मुर्दाबाद, तोड़ती हूँ मैं फतेहाबाद मुर्दाबाद। ये जो बिल्डिंग है ये सरकार की अपनी नहीं है, लोगों के पॉकेट से पैसा है, तो ये बिल्डिंग बनी है, तो ये सेक्रेटरी बना है। और क्या करना वाला के लिए खोली जानी चाहिए। तो सर ये तो मांग रखने आए हैं, गेट तो खोलना चाहिए, तो गेट बंद करने का क्या मतलब है? शायद बिल्कुल नहीं चलेगी, हम गेट से अंदर जाएंगे और वहां जाने के बाद ही ज्ञापन देंगे, ये मैं आपको खुले शब्दों में कह रही हूँ। हाँ, इस बात की गारंटी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई कोताही नहीं करेगा और शांति से अपना ज्ञापन देंगे, लेकिन देंगे अंदर जाके, यहाँ गेट पर ही देंगे।